Okay. Now in similar triangle, the question number 7 of your NCERT exercise 6.3 is in a given figure. ये मैंने इसको यहाँ बना दिया, I have made it here. In a given figure, AD and C ये altitude है, 90 डिग्री बनाया है तो परपेंडिकुलर का मतलब altitude हो गया अपना उसमें, and intersect to each other, और दोनों एक दूसरे को जो परपेंडिकुलर है they are intersecting to each other at point P. अब आपके पास से 4 पार्ट्स आपने इसके शो करने हैं, शो दैट यानी कि प्रूव करने आपने 4 पार्ट्स को आपने इसमें प्रूव करने हैं। तो सिंपल फिगर तो ऑलरेडी है, मेरा मल्टीपर्पज हो गया काम, इसी को फिगर को मैंने अपना क्वेश्चन में भी ले लिया एंड आई एम टेकिंग इट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नंबर 7 का फिगर आपका बिल्कुल है। तो ना दो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ए इज ओके। नाउ इन द सेकंड पार्ट गिवन में आपका यू विल राइट इन ट्रायंगल ए बी सी, आप लिखेंगे AD is perpendicular on BC and this CE is perpendicular on AB. मतलब this perpendicular is making 90 degree on both sides of the altitude, यानी कि इसका मतलब अगर आप सिंपल देखेंगे तो एंगल ADB is equal to एंगल ADC 90 डिग्री, एंड अगर आप इसको देखेंगे C is perpendicular on AB तो CEA is equal to CEB 90 डिग्री ईच आपका हो गया, ये मतलब है इसका अपना। एंड थर्ड पार्ट इज टू प्रूव, तो टू प्रूव में ये सारे पार्ट अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे टाइप आपका। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू आवर ट्राइंगल CDP, आप इसको चेक कर लें, आपका नाम देखो दिस ट्राइंगल ABD is similar to our triangle CBE, and third occurrence triangle AEP is similar to our triangle ADB, and triangle PDC is similar to our triangle BEC. These are the 4 parts, and the very important part of this solution is proof. अब आप करेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो आपको जो मैं गिवन का प्रयोग करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABC अपना फर्स्ट इसका देखो, इसको अगर आप पहला पार्ट किया तो A देखो AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये काम करेगा क्या पता हमारा देखा, क्योंकि गिवन है तो डेफिनेटली आपको इसको यू हैव टू स्पेसिफाई। नाउ CE इज अपना परपेंडिकुलर ऑन आपका दिस इज A, देयरफॉर एंगल CEA इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। क्योंकि गिवन का रोल नहीं दिखाएंगे तो फिर गड़बड़ है, ये पहली चीज है। अब दूसरा आपको लेना है AEP कैसे होगी, गड़बड़ तो नहीं है? वो एंगल होगा ट्रायंगल की जगह। अच्छा ये है, हाँ ये नहीं नहीं ठीक है, ये वाला। और दूसरा ट्रायंगल क्या है इसके साथ? बड़ा वाला CD ठीक हो गई आपका। देखो अब ये इन ट्राइंगल ठीक है AEP एंड इन ट्राइंगल AEP तो CDP। सर वो ADB है सर AEP और CDP है सर, वहाँ पे तो सेकंड वाले में। अच्छा ना ये A है सर, ये E है और ये P है, यहाँ हमारा 90 डिग्री ये वाला दिखाता हूँ। और उसके बाद देखिए दिस C
थोड़ा सा इसको कैसे बना देते हैं, दिस इज डी और डी, ये दो ट्राइंगल है सर, इनके पार्ट्स हैं, एक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, इट्स 90 डिग्री। एंगल ए ई पी देख रहे, एंगल ए ई पी हमने यहाँ क्या किया, ए ई सी लिखा है, तो उसी रास्ते में आपका ये तो 90 डिग्री हो गया। 90 आपका खुद ही देख रहे हैं आप, ये देखो आप इधर को लगा दो या उधर को लगा दो, ईच 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आप क्या करो, हैं कौन सा वाला सर, CPB और APE। श्योर, वेरी गुड। इसका मतलब आप कौन सा वाला कह रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, दैट्स गुड। तो अब आपका मैं इसको ऐसे बना लूँ, देखो दिस ए ई ब्यूटीफुल, दिस सी और ए, वेरी नाइस। आप लिखेंगे इसमें एंगल ए पी ई इससे क्या एंगल ए पी से क्या एंगल सी पी डी, ब्यूटीफुल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, नाइस। तो ये दोनों हो गए। तो देयर फॉर देखो आपका एंगल ए, ट्राइंगल ए पी ई इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल सी डी बाय एंगल सिमिलर। दोनों आप इन प्लेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आप इसको भी एक में बना सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या करना, थर्ड पार्ट में आपका देखो ना, मीन्स थर्ड पार्ट का मतलब इसका सेकंड पार्ट जिसको आप एंगल ए बी, आपका एंगल ए बी डी कर रहे हैं और एंगल सी बी ई, ओके। तो ना देखो ये हुआ सर आपका ना, दिस एंगल क्या है, ट्राइंगल जरा बोलिएगा, ABD in triangle A, BD BD and CBE triangle CBE, ओके। तो फिगर इसका ये वैसे तो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ये हमने 1 2 इसके हिसाब से किया, अगर आप इसको मिटा देते हैं तो देखो आप ये 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये आपका 2 किया हुआ मैंने। अब आपने लेना है ABD, ओके ना, देखो दिस ये आपने लिया ए बी, दिस बी, ये आपका ऐसा है, और दूसरा आपका ले लिया आपने क्या है, वो आपका नाम सी बी, दिस सी जी। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्या करेंगे आप ना, आप लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, ईच 90 डिग्री आपका हो गया। एम आई राइट सर, क्लियर। और दूसरी चीज आपको क्या दिख रही, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन, एम आई राइट सर, बिकॉज बी इज ऑन द वे ऑफ दिस सी, सी के रास्ते में डी है आपका नाम, तो एंगल बी दोनों में, तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल सी बी ई। वैसे ए डी बी है इसमें लिखा हुआ है, ए बी डी है, अगर ए बी डी है इसका मतलब ये सही है सी बी ई, ठीक है सर, ठीक है। चलो तो बाय आपका क्या लगाएंगे आप, एंगल सिमिलर। उसके बाद थर्ड पार्ट में ए ई पी इन ट्राइंगल ए ई पी एंड क्या है सर, ADB ए डी बी, ए डी ए ई पी सर ADB है, ADB ए डी बी, ये है सर, ओके। तो ना अब ए ई पी में आपका देखेंगे तो एक ट्राइंगल, तो आपका नाम देखो दिस
ये आपका ए है, ये पी है और ये आपका ई है सर, और दूसरा आपका ए डी बी, और इसी रास्ते में आपका देखो ना दिस ए दिस बी और डी, ये 90 डिग्री है। यहाँ इसमें अगर आप देखेंगे ये पी पॉइंट यहाँ पे आपका लगा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो आपका एंगल ए ई पी इज इक्वल टू आपका नाम एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री, एंड दूसरा एंगल बी ए बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सर कॉमन, ये देखिए दिस इज कॉमन एंगल्स। तो नाउ देखो दिस, तो डियर फॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल ए डी बी बाय एंगल सिमिलरिटी। श्योर, क्लियर है? कहीं दिक्कत हो रही बताइए। एंड नाउ अब फोर्थ वाला पार्ट है, द फोर्थ वाला पार्ट इज व्हाट, इन ट्राइंगल पी डी सी, जरा बताइएगा वहां से इन ट्राइंगल बी ई सी पी डी सी पहले तो, और बी ई सी, ठीक है। ये आपने बनाया सी, दिस इज ई, और ये आपका ये हो गया, तो बी ई सी तो तैयार हो गया, और पी डी सी इसी में ये आपका नाम देखो दिस पी डी, इसी में आपका पी डी सी। चलो अब आप क्या करेंगे सर, आपका एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी each 90 degree, and another thing is pardon, wow, wonderful. Now this angle C is equal to angle C common angles, so therefore triangle PDC is similar to our triangle DEC। अब मुझे लग रहा है कि आपको सिमिलरिटी में अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। All the 4 parts are solved up, clear? Chalo, please do it.